तो हेलो गाइस, एज वी नो अपने को ये वाली सीरीज स्टार्ट करनी थी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लाइक दिस इज है हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन आएगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे उसको। गलती से भी यहाँ एंड यहाँ मत कर देना, भूल भूल के अंदर -2 हो जाएगा जेई एडवांस में। सो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी गलती से ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी। सो वी हैव ऑन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर इज सी। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्ज़ाम में ये जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो ध्यान से देखें तो यहाँ पे अमाइड है। अमाइड वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करके बता देता हूँ। अमाइड का ये वाला ग्रुप हो गया, एंड ईथर वाला ये ग्रुप हो गया। कीटोन का ये ग्रुप हो गया, बट ईथर कहीं पे भी नहीं है। सो ईथर इज़ अपना आंसर। करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो नाइट्रोजन होता है इसके साइड में जब हाइड्रोजन इस टाइप से होते हैं अनडोन पेयर, तब ये अपनी इसी फॉर्म में नहीं रहता, ये रोटेट करता रहता है। मतलब लाइक ये पहले इसी फॉर्म में था, अब नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन ये जो लोन पे रही धीरे धीरे ऐसे इस टाइप चला गया और ये सब कुछ उस तरफ चला गया। तो इसके अंदर एक बीच में इसकी ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि प्लेनर अगर हो जाएगा, अगर कोई भी ऐसे प्लेनर हो जाएगा तो वो कौन से में आ जाएगा? sp2। तो वो sp2 में आ जाता है। एंड इन दोनों के अंदर सिमेट्री है, तो इन दोनों के अंदर आप स्टेबिलिटी डिफरेंस तो कुछ बता नहीं सकते इन दोनों में, क्योंकि कोई एकदम सिमेट्रिक है तो दोनों सेम है, तो स्टेबिलिटी भी इनकी सेम होगी। सो ऑप्शन से देखें तो इनमें sp3 है, तो ये वाले ऑप्शन अपने नहीं होंगे। फिर यहाँ पे sp2 ये वाले हो सकते हैं, एंड स्टेबिलिटी जैसे कि इक्वल होनी थी तो इस पर नहीं है, तो आंसर इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ गिवन कंपाउंड इज। द कॉन्सेप्ट हियर इज हीट ऑफ कंबशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम। सो 1 फिर 2 फिर 3, हीट ऑफ कंबशन 1 2 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगेन रिपीट, आई एम रिपीटिंग दैट C, not a resonance structure. Yeah, it was interpreted something. So not a resonance structure, इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना नॉट का, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा खेल जाएगा आपके साथ। सो अपने इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं पहले तो। O-, resonating structure, always see carefully that आप ये इसको इस जगह लेकर जाओ और इसको एग्जैक्टली कार्बन एटम पे लेकर जाओ बॉन्ड को, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना, प्लीज़ थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला कोई ऑप्शन अगर है, या सी ऑप्शन भी सेम है। एंड अब देख लो कि दो ऑप्शन अगर अपने आप सेम आ गए, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे, तो मतलब एक और इनसे ही कुछ रिलेटेड आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है ये। सो अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बनाते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो इसकी ऐसे आएगी।
अभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाली बी मैच कर रही है, सो ऑप्शन इज़ डी, क्योंकि नॉट बोला था, कौन सा नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ए बी सी हाइड्रोजन आइटम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने एसिडिक स्ट्रेंथ बचाएंगे, उसके जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने जो नेगेटिव चार्ज लगाएंगे पहले, उसके बाद में इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि रेजोनेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो जैसे इसमें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी गई है, मैं मिटा देता हूँ इस सबको फॉर सम क्लीन स्पेस। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बनाने की कोशिश करी गई है। इस स्ट्रक्चर को जिस टाइप में ऐसे आए तो हमेशा थोड़ा सा मैं प्रेफर करूँगा कि इस टाइप से बना लेना, क्योंकि थोड़ा सा इजी दिखता है ऐसे लाइन वाले में। HbHc। अब अपने को बोला है कि इन सब का बताना है, तो जैसे कि अपन जस्ट इन केस अपन ने फर्स्ट वाला हटाया तो यहाँ पे नेगेटिव आया। अब ये जो नेगेटिव है इसका कोई रेजोनेंस में नहीं है, तो अपन ने ये देखा। अब देखेंगे कि अगर Hb है, इसको हटाते तो यहाँ पे नेगेटिव आता। अब ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ रेजोनेंस में था, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब 1 से ज़्यादा 2 की स्टेबिलिटी है। अब अगर अपने इस पे लगाते, Hc को हटाते, माइनस लगाते, अब इसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो 2 जगह रेजोनेंस है। अब कंपैरेटिवली 2 जगह के रेजोनेंस जो है वो स्टेबल है। ये हो गई अपनी क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर अपना ये लीनियर कॉन्जुगेशन में डबल आता तो वो ज़्यादा स्टेबल होती कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ पे 2 कॉन्जुगेशन आ रही हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो यही सेम आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर। सो ए से ज़्यादा बी से ज़्यादा सी है, डी ऑप्शन as we given that in decreasing order, so this will be our answer. Correct relationship between the bond length A and B। C कभी भी यहाँ पे O पे आपके साथ ये हमेशा खेला जाएगा कि कभी भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिखाएंगे नहीं वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, और यहाँ पे ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। एंड जैसे ही रेजोनेंस करेगा यहाँ पे कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो उसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। वहाँ पे इस जगह पे ये जो बी वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, इस पे कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ए की ज़्यादा होगी बी से, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। सो बी की बॉन्ड लेंथ ए से ज़्यादा होगी। सो सॉरी बी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाकी ये क्वेश्चन अपने सेकंड वीडियो में लेते हैं।